एसएससी जीडी में मैथ के पूछे गए 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चनों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है वो भी सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला कि ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो क्रमशः 5 और 8 के अनुपात में है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो उनकी वर्तमान जो आयु का योग है वह कितना होगा। तो यहाँ पर जो आयु है, वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो है 8 और 5। तो इनका जो योग होगा वो आ जाएगा आपका 13 रेशियो, यानी कि जो भी योग होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर देखें तो सारे के सारे ऑप्शन 13 के मल्टीपल हैं। फिर इसके बाद हम दूसरे स्टेटमेंट को देखेंगे कि यहाँ पर 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो 8 वर्ष बाद जो उनकी आयु का अनुपात है वो 3:4 हो जाता है। तो यहाँ पर योग देखेंगे तो 4 और 3 7 रेशियो आ जाएगा, लेकिन यह 8 वर्ष बाद का रेशियो है। तो यहाँ पर सभी जो ऑप्शन है उनमें हम 8 और 8 16 वर्ष जोड़ देंगे और 7 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। तो जो भी ऑप्शन 7 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में यदि 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 55, जो कि आपका 7 का मल्टीपल नहीं होगा। ऑप्शन बी में है 26, 16 इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 42, ये आपका 7 का मल्टीपल होगा। 52 में यदि 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यदि 52 में यहाँ पर 16 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 68। अब 68 भी 7 का मल्टीपल नहीं है। अब 13 में 16 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 29, तो ये भी आपका 7 नहीं है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 वर्ष। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता और राधा के पास रुपयों का जो अनुपात है वो है 7 रेशियो में है 15। तो उनके पास जो रुपए है उनका अनुपात है 7 रेशियो 15, तथा राधा और सविता के पास जो रुपयों का अनुपात है वो है 7 रेशियो 16। तो राधा और सविता के पास जो रुपये है उनका अनुपात है 7 रेशियो 16 का। यदि गीता के पास है 980 रुपये तो सविता के पास कितने रुपए होंगे। तो यहाँ पर इस रेशियो को हम सबसे पहले बराबर करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 15। अब 7 की गुणा 7 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 49। 15 की गुणा 7 से करेंगे तो आ जाएगा 105, और 15 की गुणा 16 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 240। अब यहाँ पर जो 3 अनुपात हैं वो तीनों लोगों का है, जो कि आपका एक गीता का है और ये दूसरा वाला राधा का है और तीसरा वाला सविता का है यहाँ पर अनुपात। तो हमें यहाँ पर सविता के द्वारा जो पैसे थे उसी को ज्ञात करना है। तो सविता का जो रेशियो वो है यहाँ पर 240। यहाँ पर गीता का जो रुपया है वो है 980 रुपये, जबकि गीता का यहाँ पर देखें तो 49 रेशियो है। तो 49 दूना होता है 98, यानी कि यहाँ पर 20 का गुणा हुआ है। तो यदि सविता वाले में भी 20 को गुणा कर दें तो सविता के पास जो रुपया है वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 240 में से 20 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 4800 रुपये। तो सविता के पास 4800 रुपये थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4800 रुपये। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि दो मित्र ए और बी एक व्यवसाय में 3:4 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए ने 2 महीने पहले ही अपने हिस्से का वापस ले लिया, तो 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ यदि 2600 रुपये है तो ए के लाभ का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। अब दोनों लोग यहाँ पर निवेश करते हैं, किस अनुपात में, 3:4 के अनुपात में वो निवेश करते हैं। अब ए जो है वो 2 महीने पहले ही अपना हिस्सा वापस ले लिया, यानी कि ए का जो पैसा लगा वो 10 महीने तक लगा और जो बी का पैसा लगा वो 12 महीनों तक पूरा लगा रहा। तो 3 की गुणा 10 में करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 30, और 4 की गुणा 12 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 48। अब इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे तो 6 पंचे आ जाएगा 30 और 6 अट्टे आ जाएगा आपका 48।
तो यहाँ पर ए और बी का जो अनुपात है वो निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पर जो टोटल लाभ है वो है 2600। अब हमें निकालना है ए का लाभ कितना होगा। तो ए का लाभ है यहाँ पर 5 रेशियो और यहाँ पर टोटल लाभ है 8:13 रेशियो। तो 13 रेशियो की यहाँ पर वैल्यू आपको दी गई है 2600 रुपये। तो यहाँ पर 2 गुना है यानी कि 200 गुना रुपया है। तो 200 गुना हम 5 का भी करेंगे तो आ जाएगा 1000 रुपये। तो यहाँ पर जो ए का लाभ होगा वो आ जाएगा 1000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 1000 हो जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया और उसे 46% अंक मिलते हैं तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यहाँ पर देखिए तो दोनों तरफ अनुत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 21% यदि उसको अंक प्राप्त हो रहे हैं तो वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो यदि हम इसको 25 अंक दे दें तो ये पास हो जाएगा। इसके बाद यदि वह 46% अंक को प्राप्त करता है तब भी वह 5 अंकों से ही अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो इसको यदि हम 5 अंक दे दें तब ये पास हो जाएगा। यहाँ पर अब हम 46 में से 21% को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 25%। अब यहाँ पर बराबर, इसके बाद 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20%। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर अधिकतम अंक कितने हैं यानी कि पूर्णांक को फाइंड आउट करना है। तो पूर्णांक हमेशा होता है 100%। तो 100% की वैल्यू को हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो 25 की गुणा यदि 4 में करेंगे तो आ जाएगा 100। तो 20 की गुणा 4 में करेंगे तो आ जाएगा 80 यानी कि जो पूर्णांक आ जाएगा वो आ जाएगा 80 का। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 80 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% मूल्य अधिक अंकित करता है यानी कि यदि हम कॉस्ट प्राइस 100 को मान ले तो वह 120 रुपये अधिक अंकित कर देता है। इसके बाद है कि 5% और 10% की 2 क्रमिक छूट भी देता है। यदि हम 5% की छूट दे दें तो आ जाएगा 95/100 और यदि 10% की छूट दे दें तो आ जाएगा 90/100। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 19 बना 95 और 5 दूना 10। इसको 2 से काटेंगे तो 2 ताहम 20 और 2 छंग 12। 19 नयम 171 गुणा 6 करेंगे तो 6 एकन्नम 6, 6 सत्ते आपका आ जाएगा 42 की 2, रिमाइंडर 4 और 6 एकन्नम 6 और 4 10। 1026/10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 102.6 आ जाएगा। यानी कि यदि हमारा कॉस्ट प्राइस 100 था तो हमने 102.6 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट 2.6% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2.6% का प्रॉफिट। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 चूड़ियाँ खरीदने पर रिया को 5 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती हैं तो रिया को मिलने वाली जो छूट प्रतिशत है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो टोटल सामान है वो 20 और 5 25 रुपये का कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पर हमें 5 चूड़ियाँ मुफ्त मिल रही हैं यानी कि 5 का प्रॉफिट है 25 पर। तो हमें ज्ञात करना 100 पर कितने का डिस्काउंट हो जाएगा। तो 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 और 5 चौको 20%, यानी कि यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो है 20%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 20% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है तो 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर स्वयं की कितना गुना हो जाएगी। आप लोग इस क्वेश्चन को गलत तरीके से करते हैं। आपका आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा 14 गुना, लेकिन यह 14 गुना आंसर गलत होगा। हम इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका बताएंगे। यहाँ पर जो है 10 वर्षों में 7 गुना हो रही है, यानी कि मान लेते हैं जो धनराशि थी वो थी 100, अब 7 गुना हो रही तो हो जाएगी आपकी 1400। ये टोटल आपकी 10 वर्षों में हो रही है, यानी कि यहाँ पर 7 गुना हो रही तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 700, यानी कि 600 रुपये बढ़ी है। तो अगले 10 वर्षों में भी 600 रुपये बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 7 6 आपका हो जाएगा टोटल 1300 रुपये।
तो 1300 रुपये टोटल धनराशि हो रही है 20 वर्षों में। तो 100 का आपका देखने को मिल रहा होगा कि यह 13 गुना है, यानी कि जो 100 की धनराशि है वो 1300 हो जाएगी। तो यहाँ पर 13 गुना इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वर्षों के लिए 10 लाख रुपए की एक धनराशि, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 2401 रुपये। तो वार्षिक ब्याज की हमें दर को फाइंड आउट करना है। तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PR² अपान में 100 का स्क्वायर। तो P आपका मूलधन होता है, जो कि यहाँ पर है आपका 10 लाख। तो यहाँ पर मूलधन सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले 10 लाख। तो 10 लाख यहाँ पर लिख चुका है। इसके बाद हमें R² यानी कि हमें त्रिज्या का ही मान, यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही फाइंड आउट करना है। तो अपान में 100 का स्क्वायर, तो गुणा में 100 और गुणा में 100 और बराबर में लिख लेंगे जो आपका यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है उसको 2401 को। अब यहाँ पर 2 और 2 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2401 अपान में 100, जो कि R² के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर हमें R की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, तो इसके लिए हम रूट लगा देंगे। तो 2401 जो होता है वो आपका 49 का रूट होता है और जो 100 होता है वो 10 का। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 4.9, यानी कि यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो वार्षिक ब्याज की दर है वो आ जाएगी 4.9%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 4.9% हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के बाद आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।